आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व के बारे में जो हमारे देश की संस्कृति, आस्था और भक्ति भाव का प्रतीक है, छठ पूजा। ये पर्व सूर्य देव और छठी मैया की उपासना के लिए समर्पित है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, इस पूजा का महत्व क्या है और इसे किस विधि से मनाया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। छठ पूजा का इतिहास बहुत प्राचीन है और इसका वर्णन हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यह पूजा महाभारत काल से शुरू हुई थी, जब द्रौपदी और पांडवों ने कठिन परिस्थितियों में भगवान सूर्य की उपासना की थी। यह कथा छठ पूजा से मिलती जुलती है। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने सूर्य देव से अपने परिवार की कठिनाइयों का समाधान और शक्ति प्राप्त करने के लिए यह पूजा की थी। एक अन्य महत्वपूर्ण कथा कर्ण से जुड़ी है, जो सूर्य देव के पुत्र थे और उनकी सच्ची भक्ति में लीन थे। उनकी सूर्य भक्ति और पूजा का विशेष महत्व था। ऐसा माना जाता है कि कर्ण की पूजा विधि से प्रेरित होकर ही छठ पूजा का अनुष्ठान शुरू किया गया। छठ पूजा का सबसे बड़ा उद्देश्य सूर्य देव और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त करना और परिवार की खुशहाली की कामना करना है। छठ पूजा का धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी है। इस पर्व में सूर्य देव की उपासना की जाती है, जिन्हें जीवन का आधार और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। माना जाता है कि सूर्य की किरणों में कई प्रकार की औषधीय शक्ति होती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। इस पूजा के दौरान जो व्रती कठिन उपवास रखते हैं, उन्हें शक्ति और आत्मनियंत्रण का प्रतीक माना जाता है। इस पर्व से लोगों में एकता और समाज में भाईचारा भी बढ़ता है। छठ पूजा का पर्व 4 दिन चलता है और इसमें कई महत्वपूर्ण विधियां होती है। आइए जानते हैं इन 4 दिनों की परंपराओं के बारे में। पहला दिन नहाए खाए। इस दिन घर की पूरी सफाई की जाती है और व्रती स्नान करके शुद्ध भोजन ग्रहण करती है। इस भोजन में केवल लौकी, चावल और चने की दाल शामिल होती है। दूसरा दिन खरना। इस दिन व्रती पूरे दिन का उपवास रखती हैं और शाम को खीर और रोटी का प्रसाद बनाकर अर्घ्य देती हैं। इस प्रसाद को खरना कहते हैं। इसे घर के सभी लोग मिलकर ग्रहण करते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन की शाम को व्रती नदी, तालाब या किसी जलाशय के किनारे सूर्य को पहला अर्घ्य देते हैं। इस दौरान पूजा सामग्री के साथ सुपली में प्रसाद जैसे ठेकुआ, फल और गन्ना भी चढ़ाया जाता है। चौथा दिन उषा अर्घ्य। चौथे दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दौरान व्रती अपने परिवार और समाज की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती अपना उपवास तोड़ते हैं और सभी लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। छठ पूजा के दौरान कुछ विशेष रीति रिवाज भी निभाए जाते हैं, जैसे कि जल में खड़े होकर अर्घ्य देना, बिना नमक का भोजन करना, प्रसाद में ठेकुआ और चावल के लड्डू बनाना और प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करना। ये सभी प्रक्रियाएं छठ पूजा को और भी पवित्र और विशेष बनाती हैं। छठ पूजा हमारे मन की शुद्धता, आत्मनियंत्रण और प्रकृति के प्रति आदर का प्रतीक है। इस पर्व में कोई मूर्ति पूजा नहीं होती, बल्कि प्रकृति की पूजा की जाती है, जो इसे अन्य पर्वों से अलग बनाता है। इसे मनाने का एकमात्र उद्देश्य है अपने परिवार और समाज के कल्याण की कामना करना और सूर्य देव व छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त करना। तो दोस्तों, ये थी छठ पूजा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं।